लक़ब है आपका ऐ वसीए मुस्तफा, ऐ वसीए मुस्तफा सिद्दीक़ अकबर कौन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन, यकीनन आप लोग खैरूफियत के साथ होंगे। मोहतरम सामीन, आपको पता है चंद दिन कबल आस्ताना आलिया गोल्डा शरीफ से ज़ैब सज्जादा आस्ताना आलिया पीर ग़ुलाम निज़ामुद्दीन जामी साहब ने एक शेर कहा था, जिस शेर के बाद जो है आप देखेंगे तो आले सुन्नत के अंदर पहले ही जहाँ पर काफ़ी सारे दड़े बन गए थे, तकसीम हो चुकी थी, इस शेर के बाद लोगों में मज़ीद ग्रोह दर ग्रोह तकसीम बंदी हो गई। मैं आस्ताना आलिया गोल्डा शरीफ के ज़ैब सज्जादा आस्ताना आलिया हज़रत पीर जामी साहब से मैं मुल्तमस और एक अदबन चंद गुजारिशात जो है आज की वीडियो में आपकी वसातत के सामने रखना चाहूँगा। जामी साहब से ये गुजारिश करूँगा कि खुदारा आले सुन्नत पे थोड़ा सा रहम फरमाएँ। आले सुन्नत पहले ही इंतशार का शिकार है। आले सुन्नत के अंदर बड़े बड़े फितने आ चुके हैं। खुदारा किसी नए फितने के लिए आले सुन्नत इस वक्त कम अज़ कम मुतहम्मल नहीं है। मोहतरम सामीन, आपको याद होगा चंद दिन कबल जब जामी साहब ने एक शेर पढ़ा था कि जिसके अंदर हज़रत मौला मुश्किल कुशा हैदर कर्रार रदी अल्लाह तआला अन्हु को उन्होंने कहा कि अलीउल मुर्तज़ा फ़ारूक़ आज़म लक़ब है आपका, ए वसीए मुस्तफ़ा सिद्दीक़ अकबर कौन है। इस शेर के अंदर उन्होंने जो काबिले इख्तिलाफ़ दो अल्फाज बोले, दो अलक़ाबात बोले, हज़रत फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु का लक़ब जो फ़ारूक़ आज़म है, इसी तरह ताजदार सदाक़त हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु का वो फरमा आपका लक़ब मुबारक यानी सिद्दीक़ अकबर जो है, इन्होंने कहा कि ये हज़रत मौला अली के लिए जो है वो मुख्तस है और ये बोला जाता है। इसी तरह उन्होंने एक और लफ्ज़ का इस्तेमाल किया, ए वसीए मुस्तफ़ा, हज़रत शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम को इन्होंने वसीए मुस्तफ़ा करार दिया। देखते हैं कानूनी और शरई लिहाज से कि इस शेर का जो जनाब वाला हाल है, शरई एतबार से इसकी क्या हैसियत है। इस हवाले से आपको पता है कि अगर दलाइल की दुनिया में देखा जाए तो दलाइल तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उस बास में मैं पढ़ना नहीं चाहूँगा ताकि वीडियो जो है हमारी ज़्यादा लेंथी ना हो जाए, तवील ना हो जाए। मुख्तसर चंद गुजारिशात मैं करना चाहूँगा। इससे पहले हज़ूर क़िबला जामी साहब हमारे लिए आप काबिल इज़्ज़त हैं, और फिर मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी साहब ने भी ज़ाहिर है उनके दिफा में काफ़ी सारा एक बयान जो है वो बयान दिया है, और दिफाई बयान जो है उन्होंने दिया है। उसमें उन्होंने इब्न माजा की एक रिवायत जो है उसको भी पेश किया कि जिसमें हज़रत मौला मुश्किल कुशा ने ख़ुद अपने लिए कहा कि अनस सिद्दीक़ुल अकबर, मैं सिद्दीक़ अकबर हूँ। तो हम मानते हैं कि हज़रत मौला अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए सिद्दीक़ अकबर का लफ्ज़ बोलना बिल्कुल जायज़ है, और ये लफ्ज़ उन्हें और लक़ब जो है उन्हें मिला है। लेकिन अगर हनीफ़ कुरैशी साहब का क्लिप आप देखें तो उसमें उन्होंने कहा कि इसी हदीस के हाशिये के अंदर जो है वो कहा गया है कि ग़लबा जो है इस लक़ब का वो ताजदार सदाक़त के लिए है। तो हम भी तो यही कहते हैं कि जनाब जिस ग़लबे को अल्लाह के महबूब ने जनाब वाला उनके लिए ख़ास फरमाया, ख़ुद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस ग़लबे को अता फ़रमाया हज़रत सिद्दीक़ अकबर के लिए, और फ़ारूक़ आज़म के लक़ब को ग़लबा दिया हज़रत फ़ारूक़ के लिए, तो आप उस ग़लबे को क्यों जनाब वाला डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं, क्यों उस ग़लबे को वहाँ से छीन के दूसरी तरफ ले जाना चाह रहे हैं। ज़ाहिर है जो अलक़ाबात उन हस्तियों को जिन बारगाहों से मिल गए ये उन्हीं की शान है, हमें इससे इनकार नहीं है। लेकिन सिद्दीक़ हज़रत मौला अली भी हैं, सिद्दीक़ अकबर भी हैं, लेकिन ये याद रखें सिद्दीक़ अकबर ये की खुसूसियत और तख़सीस जो है और इस लक़ब की जो तख़सीस है ये सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ है, और ये तख़सीस उनसे कोई बंदा जनाब वाला छीन नहीं सकता, इसलिए कि उनको शान रब्बुल आलमीन ने अता फ़रमाई, वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। और इसके अलावा जनाब वाला बेशुमार कुरान और सुन्नत में ऐसे दलाइल हैं कि जिनकी जनाब वाला अगर बंदा छानबीन करे तो उससे वाज़े हो सकता है कि जनाब वाला ये सिद्दीक़ अकबर के साथ जो सिद्दीक़ अकबर का लक़ब है इसकी तख़सीस मौजूद है, और ये तख़सीस वहाँ से अगर आप हटाएंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। और मैं यहाँ पर ये गुजारिश करना चाहूँगा क़िबला जामी साहब से भी और इनके जितने हामी लोग हैं तो उनसे भी गुजारिश करना चाहूँगा कि खुदारा फ़ेसबुक पर, सोशल मीडिया, यूट्यूब पर, इसके अलावा दीगर सोशल मीडिया पर अगर इस तरह का कोई मामला आता है तो इसको पब्लिकली जो है इतना ओपन न करें, इतने इंतशार का शिकार न बनाएं कि लोगों में तकसीम बंदी हो जाए, आम अवाम अहले सुन्नत जो है वो परेशानी और तज़ब्ज़ुब का शिकार हो जाए। लोग जनाब वाला जिसको कुछ पता नहीं, कभी एक को गालियाँ निकाल रहे हैं, कभी दूसरे को गालियाँ निकाल रहे हैं। तो खुदारा मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हज़ूर क़िबला जामी साहब आप हमारे लिए काबिल अदब हैं। आपके दादा जान फ़ातिह क़ादियानियत हज़ूर पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह
अगर उनकी किताब तस्वीर माबैन सुन्नी व शिया पढ़ें तो उसके अंदर भी जहाँ पर उन्होंने हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जिक्र फरमाया तो कम अज़ कम अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 10 से 17 मरतबा उन्होंने सिद्दीक़ के साथ सिद्दीक़ अकबर का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया, जिससे ये साबित होता है कि उनका भी इजमाई अक़ीदे पर ही ईमान और अक़ीदा था और वो भी इसी चीज़ को मुसल्लम मानते थे कि सिद्दीक़ अकबर का जो लक़ब है ये ख़ास सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ के लिए। और दूसरी बात, आपके वालिद गिरामी हज़ूर क़िबला चिराग़ गोल्डा शाह नसीरुद्दीन गोल्डवी रहमतुल्लाह अलैह, उनका भी बड़ा खूबसूरत एक कलाम है, मनक़बत है हज़रत सैयदना ताजदार सदाकत के बारे में। मैं वो शेर भी पढ़ना चाहूँगा कि मुसल्लम है ज़माने में वफ़ा सिद्दीक़ अकबर की, नहीं भूली है उम्मत को वफ़ा सिद्दीक़ अकबर की। तो इस पूरी मनक़बत के हर मिसरे के अंदर अगर आप देखें तो तकरीबन सिद्दीक़ के लिए सिद्दीक़ अकबर का लफ्ज़ और लक़ब जो है हज़रत शाह नसीरुद्दीन गोल्डवी रहमतुल्लाह अलैह जो आपके वालिद गिरामी हैं उन्होंने भी इस्तेमाल किया है। तो हज़ूर अगर इसी तरह का कोई मसला था तो ये मसला मैं बड़े अदब के साथ ये जुमला कह रहा हूँ, अल्लाह ताला मुझे बेअदबी से महफूज फरमाए कि यही मसला था तो ये मसला हज़रत ताजदार गोल्डा को क्यों नहीं समझ आया, यही मसला था तो आपके क़िबला वालिद गिरामी हज़रत शाह नसीरुद्दीन गोल्डवी रहमतुल्लाह अलैह को ये मसला क्यों नहीं समझ आया, उन्होंने इससे पहले इस तरह की तहक़ीक़ और शेर क्यों नहीं पेश किए। तो ज़ाहिर है उनका ईमान, उनका इजमा, उनका जनाब वाला अक़ीदा जो है वो वही है जो पूरी उम्मत के जमहूर और उलमा का अक़ीदा है। और दूसरी बात, मुझे ये वीडियो बनाने की ज़रूरत इसलिए पेश आई कि देखें कि मैंने सोशल मीडिया पर देखा कि हम अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी हनफी बरेलवी मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले हैं और जो भी हमारे इस मसलक का बंदा है ज़ाहिर है वो इस चीज़ से एग्री होगा कि जब आपने ये शेर पढ़ा तो आपकी इस पोस्ट को रवाफ़िज़ ने शेयर किया और कई राफजी मैंने देखे उन्होंने जनाब वाला बड़े धड़ल्ले के साथ ये पोस्टें शेयर की और कहा जी जामी साहब आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। दुश्मन जो आपके दादा के दुश्मन, आपके वालिद के दुश्मन है, जो आपके ख़ानदान के दुश्मन है, जो पूरी सुन्नियत के बल्कि पूरे मुसलमानों के दुश्मन है, अगर वो आपके इस शेर पे तारीफ़ कर रहे हैं तो आप समझ जाएं कि जनाब कुछ तो दाल में काला है, बल्कि यहाँ दाल नहीं पूरी दाल ही काली है, कुछ नहीं पूरी दाल काली है। आप देखें तो ये उम्मत के इजमाई अक़ीदे के ख़िलाफ़ है। अगर आप इन बाबरकत हस्तियों को बिलखसूस, अगर आपको पता होगा कुछ अरसा कबल अवेलिया का एक शाह है, उसने जनाब वाला एक सैयद है, उसने क्या कहा कि ज़ुन्नूरैन ये हज़रत सैयदना उस्मान गनी का लक़ब नहीं है, ये भी मौला अली उल मुर्तज़ा का लक़ब है। तो उन्होंने हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ये लक़ब छीनने की कोशिश की, लेकिन उलमा ने भरपूर गिरफ़्त फरमाई और भरपूर उनका रद्द किया। फिर पीछे आपने ये शेर पढ़ा तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जनाब इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी और ये मौका माल भी नहीं है इस चीज़ का कि आप इस तरह की बातें अगर करेंगे तो फिर ये मामला जो है वो लोगों के अंदर इंतशार का सबब बनेगा और लोगों के अंदर जनाब वाला दड़ेबाजी होगी, एक दूसरे को गाली गलौज करेंगे, जैसे कि आजकल आपने देखा है कि सोशल मीडिया पर ये चीज़ें हो रही हैं। और दिल बड़ा दुखता है कि हमारे ही सुन्नी भाई, हमारे अपने लोग जो हैं वो एक मसले को लेकर जनाब वाला आपस में ग्रोह दर ग्रोह तकसीम हो रहे हैं। तो अगर आप देखें तो आपकी जो हैसियत है और मनसब है वो बहुत बड़ा है। अगर उस मनसब को देखें तो आपको चाहिए कि उम्मत को इफ्तिराक को इंतशार से बचाएं और सुन्नियों में जो शुरू से अल्हम्दुलिल्लाह काबिरीन उम्मत का एक अक़ीदा चला आ रहा है और ये लक़ब हज़रत सैयदना फ़ारूक़ आज़म का जो लक़ब है और सैयदना सिद्दीक़ अकबर का जो लक़ब है ये उन्हीं हस्तियों के लिए ख़ास है। तो किसी ने इस तख़सीस को वहाँ से मनफी नहीं किया। और देखें यही जो जुमला आपने कहा है इसी तरह का वो फ़ज़ल हमदर्द राफ़ज़ी जो है वो भी यही जुमला कहता है कि ये लक़ब जो है ये मौला मुश्किल कुशा के थे और ये लक़ब चोरी किए गए और पहले बुज़ुर्गों को दे दिए गए, नाऊज़ बिल्लाह, ये तो हमारा अक़ीदा नहीं है। तो अगर आप इस तरह की बोली बोलेंगे तो ज़ाहिर है उनको तो खुशी होगी और वो लोग जो है मज़ीद कहेंगे देखो जी सुन्नियों के अंदर से हमारी तायद हो गई। तो इसलिए खुदारा इस उम्मत के अंदर जो आपके आबाओ अजदाद का किरदार है, हमें आपसे बड़ी तवक्कुआत हैं, बड़ी उम्मीदें हैं। इंशाल्लाह आप भी उसी तवक्को को आगे लेकर चलेंगे और आप भी बेहतरी की तरफ उम्मत को लेकर जाएंगे और रसूलुल्लाह की उम्मत को इंतशार व इफ्तिराक से अपने आबाओ अजदाद के मनहज की तरीक़े और सलफ़ सालिहीन के तरीक़े के तौर पर उम्मत को इफ्तिराक व इंतशार से बचाएँगे। और जनाब वाला हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर जो बादुल अंबिया अफ़ज़लुल बशर हैं वो जनाब वाला सिद्दीक़ अकबर हैं। मौला अली उल मुर्तज़ा भी सिद्दीक़ अकबर हैं, लेकिन मौला अली उल मुर्तज़ा की सिद्दीक़ियत और हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर की जो सिद्दीक़ियत है इनमें बहुत बड़ा फ़र्क है, क्योंकि ये उनके लिए तख़सीस है और ये लक़ब उनको ख़ुद जनाब वाला अल्लाह रसूल की बारगाह से मिला है। बहरहाल मैंने पहले अर्ज़ कर दी कि अगर किताबों की तरफ और दलाइल की तरफ जाया जाए वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा तवील हो सकती थी, इसलिए मैंने सिर्फ़ एक तालिब इल्म होने के नाते कुछ गुजारिशात आपकी खिदमत में पेश की हैं। और हुज़ूर क़िबला जामी साहब, मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी साहब
इन सब से गुजारिश है कि खुदारा उम्मत को इफ्तिराक व इंतशार के मनहज से बचा लें। उम्मत के अंदर जनाब वाला इत्तेफाक व इत्तेहाद वाली राह जो है उसको इख्तियार करने दें, ताकि अल्लाह तबारक व तआला हम आले सुन्नत पे अपना फ़ज़ल फ़रमाए। व आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।